सबसे पहले तो खुद को यह बोलना चालू करो कि 2 महीना ही बचा है तुम लोगों के पास। तुमको अपने माइंड को बेटा ट्रिक करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक तुम प्रोकास्टिनेट करते हुए आए हो तो तुम आगे भी डेफिनेटली प्रोकास्टिनेट करोगे, अनलेस तुम ये साइकोलॉजिकल हैक ना अपनाओ। खुद को बोलना पड़ेगा बेटा नवंबर के बाद ही बोर्ड एग्जाम्स है, तब जाके वो डेडिकेशन आएगी और तुम लोग 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर करोगे। उसके बाद बढ़िया से रिवीजन और प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम्स में फोड़कर आओगे। तो अगर तुम एक पीसीएम स्टूडेंट हो, चाहे तुम अभी स्क्रैच पे हो बेटा, चाहे तुम अभी जीरो लेवल पर हो, गगन सर की बताई हुई स्ट्रैटेजी को अक्टूबर से फॉलो करना, तुम लोग पक्का फोड़ कर आओगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बेटा, खुद को ये बोलना चालू करो 2 months इज ऑल व्हाट आई हैव। इससे ज्यादा टाइम मेरे पास है ही नहीं। तो एक वो डू और डाई स्टेज में तुम लोगों को अपने ब्रेन को लेकर आना है कि भाई अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके बाद बेटा तुम्हारा हाफ ईयरली हो गया हो, हाफ ईयरली नहीं हुआ हो, इट डजंट मैटर ना। हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हारे हाफ ईयरली को अक्टूबर एंड में शेड्यूल किया हुआ है तो बेटा तुम्हारे स्कूल वालों का सच में ना भगवान ही मालिक है। अक्टूबर तक तो बच्चों के सिलेबस कवर हो जाते हैं और तुम्हारा हाफ ईयरली तक नहीं हुआ है। लेकिन बेटा हाफ ईयरली में ऐसा कुछ जरूरी है कि हाफ ईयरली जब तक नहीं होगा 50% सिलेबस ही कवर हो जाना चाहिए? ऐसा तो कोई मैंडेट नहीं है ना बेटा। तो तुम लोग अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाने पे फोकस करो, सिलेबस की प्रोग्रेस पे फोकस करो। अगर तुम्हारा 70% सिलेबस कवर हो जाता है हाफ ईयरली तक तो नुकसान है क्या तुम्हारा कुछ? तो इसलिए हाफ ईयरली हुआ हो, हाफ ईयरली ना हुआ हो, हाफ ईयरली की डेट्स क्या है, सब जाए बेटा भाड़ में। तुम लोगों को अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। अब तुमको नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, उसका ओवरव्यू क्या होगा, वीकली रूटीन तुम लोगों को मैं बता रहा हूं। ऐसे ही वीकली टारगेट्स बनाओगे तो नेक्स्ट 2 महीने के अंदर बहुत प्यार से अपना सिलेबस कवर कर लोगे। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से सुनना बेटा। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, लेंदी हैं, और कुछ चैप्टर्स छोटे छोटे से हैं। तो अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाते हो, जैसे मान लो आपने फिजिक्स उठाया, आपने उसका वीकली प्लानर बनाना चाहा कि यार मैं फिजिक्स का ना इस वीक में ये सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। तो आपको वीकली प्लानर बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, अगर आप कोई बड़ा चैप्टर डाल रहे हो वीक में तो आपको एक ही चैप्टर डालना है। तो अगर आप कोई बड़ा चैप्टर कवर कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आप एक वीक में वो एक ही चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप छोटे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बोलता हूं बेटा, तो आपने सोचा कि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस कवर करूंगा, तो आप लोग ये 2 छोटे चैप्टर्स एक वीक में कवर कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लो आपने सोचा कि मेरे को इंटीग्रल्स कवर करना है, तो इंटीग्रल्स एक बड़ा चैप्टर है, आप लोग पूरा का पूरा एक वीक उस चैप्टर को दोगे, जितने सवाल बना सकते हो बनाओगे। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, तुम लोग जो एक सवाल पूछते हो ना कि सर मैथ्स में कितने घंटे पढ़ूं, फिजिक्स में कितने घंटे पढ़ूं, केमिस्ट्री में कितने घंटे पढ़ूं, बेटा ये सवाल ही गलत है। तुम लोगों को अपना टारगेट बना के चलना है बेटा, वीकली टारगेट बना के चलना और उस वीकली टारगेट को फोड़ना है बस। उसके लिए जितने मर्जी घंटा पढ़ना पड़े तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब तुमको एक एग्जांपल भी देता हूं मैं, और बेटा इन दोनों चीजों को ना मिक्स करना है। ये नहीं कि तुमने एक ही हफ्ते में फिजिक्स का भी कोई बहुत भारी चैप्टर उठा लिया, मैथ्स का भी भारी चैप्टर उठा लिया और केमिस्ट्री का भी भारी चैप्टर उठा लिया। तो ऐसा अनरियलिस्टिक वीकली प्लानर नहीं बनाना है। वीकली प्लानर कैसे बनाना है उसका तुमको एक मैं नमूना दे देता हूं। जैसे मान लो अक्टूबर वीक 1 का मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक प्लानर बना रहा हूं। बेटा ध्यान से देखना कैसे प्लानर बनाऊंगा। इतनी डिटेल्ड वीडियो तुमको यूट्यूब पे कोई नहीं प्रोवाइड करता है बेटा, जितनी तुम्हारे गगन सर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को। तो वीक 1 का प्लानर बेटा कैसे, देखो जैसे मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स का मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रल्स का चैप्टर डाल लिया। इंटीग्रल्स की लेंथ क्या है बेटा, अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है। तो अब मैथ्स में मेरे को सिर्फ इंटीग्रल्स ही कवर करना है इस वीक में। इसके बाद मान लो मैंने अब उठाया फिजिक्स। अब जैसे मैथ्स का बेटा एक लेंथी चैप्टर ले लिया, तो मैं फिजिक्स का लेंथी चैप्टर नहीं लूंगा, फिजिक्स के 2 छोटे छोटे चैप्टर्स लूंगा। जैसे मान लो मैंने फिजिक्स में क्या लिया बेटा, ईएमआई ले लिया, छोटू सा चैप्टर है, और एसी ले लिया। दोनों के दोनों 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इस वीक में कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब केमिस्ट्री का बेटा आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है अभी भी मेरे पास बैंडविड्थ अच्छी खासी बच जाएगी, तो आप केमिस्ट्री का भी भारी चैप्टर उठा सकते हो, या फिर केमिस्ट्री के भी 2 छोटे छोटे चैप्टर उठा लो, या फिर जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करना है वैसे चैप्टर्स डाल लो। जैसे मान लो अगर आपको हैवी चैप्टर डालना है तो आप एक काम करो, अल्कोहल फिनॉल ईथर डाल लो, अल्कोहल फिनॉल और ईथर डाल लो। तो ये हो गया बेटा मेरे एक वीक का प्लान। अब मेरा ये इस वीक का टारगेट है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये मेरे को फोड़ना ही फोड़ना है। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो बेटा यहां पर चुभना चाहिए फिर।
तो इसलिए ऐसा तुमको वीकली प्लानर बनाना है बेटा, सबसे पहले तो जो अचीव कर पाओ, जो प्रैक्टिकल हो। ये नहीं कि इंटीग्रल्स ले लिया, फिर ऑप्टिक्स ले लिया, और फिर केमिस्ट्री में भी बेटा एक हैवी चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लिया। नहीं बनेगी बात, तुम्हारे टारगेट नहीं कंप्लीट होंगे। जब तुम आगे आगे जाओगे ना तो तुम डिमोटिवेटेड फील करोगे और फिर तुम बीच में ही छोड़ दोगे अपने प्लानर्स को। तो 2 महीने का जो प्लानर है वो इस तरीके से बनाना है। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। अब बेटा तुम्हारा अक्टूबर और नवंबर का प्लान क्या रहेगा, जैसे सर ने तुमको वीकली प्लानर बताया है, वीकली शेड्यूल बनाया है, वैसे तुम शेड्यूल बना लो। नेक्स्ट 8 हफ्ते का तुमको बेटा शेड्यूल बनाना है, यानी कि नेक्स्ट 2 महीने का शेड्यूल बनाना है, और तुमको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। फिजिक्स में तुम्हारे 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10 है, और मैथ्स में 13 चैप्टर है। तो तुम लोग क्या करो बेटा, मोटे मोटे तौर पे अक्टूबर और नवंबर में आधे आधे चैप्टर बांट लो, कि जैसे फिजिक्स में 7 चैप्टर अक्टूबर में हो गए, 7 चैप्टर नवंबर में हो गए, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर 5 चैप्टर, मैथ्स में बेटा 7 चैप्टर अक्टूबर में हो गए और 6 चैप्टर तुम्हारे नवंबर में हो गए। क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बेटा थोड़ा सा कम है, तो तुम फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो केमिस्ट्री से। तो जब तुम वीकली प्लानर भी बना रहे होगे तो तुम लोग केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो ओवर फिजिक्स एंड मैथ्स। उसके साथ साथ इस चीज को ध्यान रखना है कि बेटा चैप्टर वाइज सवाल बनाते हुए चलने हैं तुम लोगों को, चाहे वो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो तुम्हारे पीवाईक्यूज हो। तुम लोग चैप्टर वाइज अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हुए चलोगे, ताकि तुम्हारी होलसम तरीके से तैयारी हो रही हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेटा तुम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके रखे हुए हो, कोई भी तुम्हारे पास पीडीएफ है ऑनलाइन, तो तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो। मैथ्स में तो तुम लोगों को सोचना भी नहीं है, गगन सर बेटा तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। बस मेरी प्रोवाइड करी हुई पीडीएफ तुम लोग लगा लेना। मैंने बुक 1 की पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है, बुक 2 की पीडीएफ भी जल्दी लॉन्च कर दूंगा। तो तुम्हारे ये बुक 1 प्लस बुक 2 के 500 सवाल हो जाएंगे कंपाइल्ड। ये 500 सवाल करने हैं। उसके अलावा मैं यूट्यूब पे ललकार सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, पीवाईक्यूज करवाऊंगा। उसमें तुम्हारे एमसीक्यूज, केस बेस्ड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सब होंगे। तो वो 1 या सवा घंटे का हर चैप्टर का बेटा लेक्चर बनेगा, उसमें तुम्हारे हर टाइप के सवाल में कवर करवाऊंगा। तो अगर तुम ये दोनों चीजें कर लेते हो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनफ है। नेक्स्ट 2 महीने तुमको ये दोनों चीजें करनी है। उसके बाद बेटा अब क्या तुम रेडी हो अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए? तुमको पता है कि दिसंबर अनाउंस से स्कूल में हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाते हैं, लेकिन बेटा अभी तुम रेडी नहीं हो प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अभी तुमने क्या किया बेटा, तुमने चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कवर किया है। तुम लोगों ने ऐसे सवाल नहीं लगाए हैं कि यार एकदम से इंटीग्रल्स के बाद मान लो कि मेरा रिलेशंस एंड फंक्शंस का सवाल आ गया, तो मेरा दिमाग वो स्विच मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो आपको बेटा पूरे सिलेबस का रिविजन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने नवंबर के एंड तक आप सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो ना, दिसंबर का फर्स्ट वीक आपको तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के रिवीजन के लिए रखना है। पूरा एक हफ्ता आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना। जो भी आपने नोट्स बनाए आप उससे रिवाइज करो। अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोट्स आपको जुगाड़ने पड़ेंगे। मैथ्स के लिए मैं आपको डिटेल्ड नोट्स दे दूंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया है बेटा, आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करूंगा। विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद बेटा मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। और उसके बाद कपल ऑफ सैंपल पेपर्स प्री बोर्ड से पहले बेटा एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर्स अपने को लगाकर जाने हैं, ताकि टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजों में हम लोगों को पता चले कि हम कहां स्टैंड करते हैं। अगेन मैथ्स के पर्सपेक्टिव से मैं प्रोवाइड करूंगा तुमको सैंपल पेपर। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको जुगाड़ना पड़ेगा खुद से। ठीक है, क्या अब मैं रेडी हूं? बेटा देखो, जिस दिन तुमको ये लग जाए ना कि यार तुम लोगों ने अनफ प्रैक्टिस कर ली है, उस दिन तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तुमको लाइटली नहीं लेना। अब जितने भी तुम्हारे महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम तक, तुम एक भी दिन को लाइटली नहीं ले सकते हो बेटा। तो प्रैक्टिस शुड नेवर स्टॉप। लगाते रहो सवाल। भाई गूगल पे मिल रहा है, सर ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया, या फिर सर ने कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, तुम लोगों को सवाल लगाते चले जाने। सोचना ही नहीं है कि सर बहुत ज्यादा सवाल लगा लिए अब नहीं करूंगा। कभी भी बेटा ऐसा होता ही नहीं है कि सवाल ज्यादा लगा लो तुम लोग, हमेशा कम ही रह जाता है। डोंट काउंट नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स, जितने कर सको करो। यहाँ पे सर ने लिख दिया है कि कपल ऑफ सैंपल पेपर्स, लेकिन ये एटलीस्ट वाला केस है। आप 5 सैंपल पेपर लगाना चाहते हो प्री बोर्ड से पहले बेटा, वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल अच्छी चॉइस है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो करो। उसके बाद दिसंबर के बाद बेटा ना, और अपने जो एफर्ट्स हैं ना और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे दिसंबर के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जेई वाले एग्जाम में फंस जाएंगे। कंपटीशन वाला सेगमेंट भी बेटा वहां पर आ जाएगा। तो इसलिए दिसंबर वाला महीना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि बेटा अभी तुमको अपने दिमाग को ये बोलना पड़ेगा कि 2 months इज ऑल व्हाट आई हैव। नवंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा।
तो अब प्रोकास्टिनेशन को तुम लोग छोड़ दो और फिर दिसंबर से फरवरी में बेटा तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, थोड़े से ट्रिकी सवाल करने हैं। 2023-24 में अगर कुछ सवाल अच्छे आए हैं तो उनकी कलेक्शन अपन लोगों को लेनी है और उनको प्रैक्टिस करना है। थोड़े से और सैंपल पेपर्स करने हैं, तो अपन लोगों का बेटा मकसद यही रहेगा कि और प्रैक्टिस कर करके कैसे मैं अपने आप को हफ्ते ऑन हफ्ता इंप्रूव करता चला जा रहा हूं और फाइनली फिर तुम बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी होगे और तुम लोग छोड़ कर आओगे। नॉट जस्ट बोर्ड एग्जाम्स बेटा, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट करेगा और जब तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो तुम जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स में बैठने वाले हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हो, हर किसी में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। बेटा कॉन्फिडेंस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की और तुमको अब ये अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये साइकोलॉजिकल हैक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि खुद को ये बोलना चालू करो कि 2 महीने से ज्यादा मेरे पास नहीं है, तो कैसे तुम लोग 8 हफ्ते के अंदर सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज कितनी है। बेटा भगवान हनुमान को भी ना रियलाइज करवाना पड़ा था कि यार तुम उड़ सकते हो, क्योंकि वो भूल गए थे अपनी सारी पावर्स। तो तुम लोग भी बेटा एक पावरफुल कैंडिडेट हो, तुम लोगों को बस पता नहीं है, तुम लोगों को कंसिस्टेंट रहना और तुम लोगों को अपने आप पता चलेगा कि कैसे मैथ समझ आने लगी, कैसे फिजिक्स समझ आने लगी। तो बस सब्जेक्ट्स को टाइम देना चालू करो, वीकली प्लानर बना के पढ़ो, नेक्स्ट 8 हफ्ते में सिलेबस कवर करने की ठान लो और फिर फोड़ कर आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी, वीडियो को एंड करने से पहले अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं तुमको ना मंथ ऑन मंथ टारगेट दूंगा। जो तुमको पता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेटा जुलाई के महीने में भी बनाई थी, फिर मैंने अगस्त में ही बनाई थी, फिर मैंने सितंबर में ही बनाई थी, ऐसे ही मैं अक्टूबर के लिए भी बनाऊंगा मंथ ऑन मंथ टारगेट वाली वीडियो। और उसमें मैं एक बारी एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करूंगा, मैं तुमको वीकली चैप्टर्स का टारगेट दूंगा कि तुमको इस वीक में ये वाले चैप्टर्स करने हैं, इस वीक में ये वाले चैप्टर्स करने हैं। तो ये एक और नेक्स्ट स्टेप वाली चीज होगी बेटा, तो उस वीडियो को मत मिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।